नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका हस्ताक्षर कार्यक्रम में। दोस्तों, हस्ताक्षर के अंतर्गत आज मैं जिस कवयित्री से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है सोनी पांडे। सोनी पांडे आजमगढ़ में रहती हैं, कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं और अपने शहर में एक संस्कृति कर्मी के रूप में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई हैं। शहर में होने वाली तमाम साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी होती है और यूँ कहें कि आजमगढ़ की जो साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा है उसको आप बखूबी आगे बढ़ा रही हैं। हिंदी विषय से एमए है और निराला के कथा साहित्य पर आपने रिसर्च किया है। और भी बहुत सारी बातें हैं सोनी पांडे जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं उनकी एक कविता से जुड़ते हैं। और सबसे पहले उनकी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मेरा होना किसी चौराहे का मेला नहीं। तारीखें उतरने लगती हैं दबे पाँव, तारीखें उतरने लगती हैं दबे पाँव, धीरे धीरे जिंदगी के चोर दरवाजे से। सीढ़ियों पर पड़े वक्त के निशान बार बार लौटा ले जाते हैं स्मृति के गलियों में। हम बनाते हैं एक दिन एक घर, छोटा या बड़ा, घर की दीवारों पर उकेरते हैं कुछ चित्रों में कैद पहेली सी औरतें नहीं सुलझती हैं उलझी डोर सी। उन्हें सुलझाने से पहले तोड़ते हैं बार बार, वह मारती है मन, मारती है सपने, भूल जाती है प्रेम करना, हंसते हुए रोती है, रोते हुए हंसती है। किसी बहेलिए से मत पूछना, किसी चिड़िए के कटे पंखों की पीर। मेरे आसपास अपने थे खून के रिश्ते, उनकी जात बहेलिया और मेरी चिड़िया। एक पंख भर उड़ान, थोड़ा सा आसमान, मुट्ठी भर सपने, थोड़ा सा प्रेम, बस इतनी भर चाहत रही। इस दरवाजे से निकलते हुए आंचल में कसकर बांध लेना चाहती हूँ। तारीखों को इन्हीं के बीच ठहरी हूँ। बचपन, यौवन और बढ़ती हुई उम्र के बीच मेरा होना किसी चौराहे का मेला नहीं, एक ऋतु गीत है जिसे लिखकर पीले पड़े पन्नों में सहेज लेती हैं औरतें। सोनी पांडे जी के बारे में मैं कुछ और बातें बताऊं कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनकी जो कविता संग्रह आई उसमें है मन की खुलती गिरहें, ये कविता संग्रह है उनकी। और कहानी संग्रह है बलमा जी का स्टूडियो। बलमा जी का स्टूडियो बहुत ही चर्चित कहानी है और इस कहानी पर रंगकर्मियों द्वारा नाट्य प्रस्तुति भी हो चुकी है। बहुत ही संवेदनशील और अपने जो लोक संस्कृति और जो आंचलिकता को लिए हुए है ये कहानी बहुत ही चर्चित रही है। निराला की कहानियों में कथा और शिल्प, ये भी एक पुस्तक आई है इनकी। कई सारी पुस्तकों का संपादन भी किया है आपने। मैं आगे बताऊंगा किन किन पुस्तकों का आपने संपादन किया है। पहले आइए सुनते हैं एक और उनकी कविता। कविता का शीर्षक है जब रोने का मन हो। जब रोने का मन हो, रो लेना चाहिए जी भर। जब रोने का मन हो, रो लेना चाहिए जी भर। खोल कर पिछले दरवाजे घर के निकल जाना चाहिए उस ठौर जहाँ दो पल सुकून मिले। जब रोने का मन हो, रख कर सिर उस कंधे पर रो लेना चाहिए जहाँ कोई सवाल जवाब न हो। उस दोस्त के गले लग रो लेना चाहिए जी भर जो बिना कुछ कहे सब समझता हो। रोना ज़रूरी नहीं कि मजबूरी हो, रोना इलाज भी हो सकता है। अक्सर मन की बीमारी से मुक्ति रोकर मिलती है। मुझे तलाश है घर के पिछले दरवाजे की, जो अब बनते ही नहीं घरों में। एक मजबूत कंधे की जो टिकते ही नहीं इन दिनों। एक दोस्त की जो कब बदल ले फितरत पता नहीं। भारी मन लिए मैं रोना चाहती हूँ इस बरसते मौसम में। सोनी पांडे जी ने बहुत सारी किताबों का संपादन भी किया है। उसमें मुख्य रूप से उषा किरण खान की जो कहानियाँ हैं उस पर केंद्रित है। कथाकार उषा किरण खान का कथालोक
ये संपादन है सोनी पांडे जी ने किया है। और मैं और मेरे बचपन के दिन, ये किताब आने वाली है। इसकी विशेषता ये है कि अपने दौर की जो स्त्री लेखिकाएँ हैं, उनके जो बचपन के दिनों के जो संस्मरण हैं, उनका एक संग्रह लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी किताब होगी ये। और समकालीन कविता का स्त्री काल, इसका संपादन इन्होंने किया है। और इसके अलावा गाथांतर पत्रिका निकलती है आजमगढ़ से, त्रैमासिक, उसका संपादन करती हैं सोनी पांडे। एक महिला के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है संपादन के क्षेत्र में आना, ये आप समझ सकते हैं। तो सोनी पांडे जिज्ञासा से भरी हुई हैं और ऊर्जा से भरी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। कुछ और बातें हम लोग करेंगे इनके बारे में, लेकिन आइए सुनते हैं पहले एक और कविता उनकी। शिकार कविता का शीर्षक है। वह निकले हैं शिकार पर, बिना लाव लश्कर के, बिना हथियार के, उनके तन पर झक उजले कपड़े हैं। निकले हैं वह उजाले में, अंधेरे की सत्ता पर काबिज। निकले हैं शिकार पर, उनका कारवां जिधर से गुजरा, खेत खून से रंग गए, बस्तियों से चीखें सुनाई देने लगी। वह शिकारी हैं आदमखोर, उनकी सत्ता इंसानों की कब्र पर सजती है। मुखर होकर के प्रतिरोध की कविताएं लिखती हैं सोनी पांडे। उनकी कविताओं में विरोध के स्वर भी हैं, अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विडंबनाओं पर चोट करती हुई। लेकिन उनकी कविताओं में प्रेम भी है। प्रेम एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है उनकी कविताओं में। और मुझे उनकी एक कविता बहुत ही प्रिय है, प्रेम कविता है, चुटकी भर नमक सा तुम्हारा प्रेम। आइए सुनते हैं। चुटकी भर नमक सा तुम्हारा प्रेम, मैंने पकाया जतन से। भूख के हर एक कतरे में रख, फटकती पछोड़ती बिनती बनाती, अधन सी आँच पर खदबदाती। एक दिन भाप बन मिलूँगी तुमसे, इंतज़ार करना बारिशों के मौसम का। बरखा की हर एक बूंद में समाई मैं मिलूँगी तुमसे। तुम्हारे माथे को चूमकर लौट आऊँगी, बस इतनी ही चाहत है मिलने की तुमसे प्रेम करते हुए। खेलती हूँ बचपन की गठरी, खोलती हूँ बचपन की गठरी। कुछ रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ, रंगीन पत्थरों के टुकड़े, पेंसिल के छिलके, मोर का पंख, एक सूखा गुलाब डायरी में। कुछ पुराने गीत, बारिशों का मौसम, छत पर भीगना, लजाकर लौट आना घर में। बस इतना ही है प्रेम मेरे लिए तुमसे प्रेम करते हुए। बादलों के घिरते तुम्हारे आने की आहट पा, कूकती है कोयल, पड़ जाता है नीम पर झूला। छेड़ देती हैं सखियां कजरी की तान, तुम्हारा लौटना बरखा में धरती का बिहस कर खिलना हो जैसे। सब हरा भरा हो जाता है, भर जाते हैं ताल तलैया। हरी भरी चूड़ियों से खनकती हंसती इठलाती, गाती मुस्कुराती मैं लौटती हूँ, सोख कर सारी जलन धरती की तुमसे प्रेम करते हुए। सोनी पांडे जितनी अच्छी कविताएं लिखती हैं, जितनी अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, उतनी अच्छी पेंटिंग भी बनाती हैं। और लगातार उनकी पेंटिंग हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर जो आता है। और सबसे बड़ी विशेषता कि कविता पोस्टर बहुत ही शानदार बनाती हैं अपने समय के समकालीन कवियों की कविताओं पर। और जो लीजेंड हो चुके हैं कवि, जिनकी जो महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे समाज के, उनकी कविताओं की लाइनों को लेकर के जो कविता पोस्टर आप बनाती हैं, वो बहुत ही संजीदगी के साथ हम लोग देखते हैं। और कई जगह तो उसकी प्रदर्शनियाँ भी लग चुकी हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त हुनर है इनके पास। और एक मुकम्मल कलाकार सोनी पांडे हैं। कथक में आपने डिप्लोमा किया है, तो कुल मिलाकर के कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना, नृत्य और फिर पेंटिंग करना, तो एक बहुत ही समग्र रूप में एक कलाकार, एक संस्कृति कर्मी के रूप में हम सोनी पांडे को देखते हैं। और कुछ और बातें करेंगे उनके बारे में, लेकिन आइए सुनते हैं एक और कविता उनकी। कविता का शीर्षक है रूठती नहीं हैं औरतें। औरतों के हक में खड़ी होती हैं, औरतों के पक्ष में खड़ी होती हैं। और जो स्त्री विमर्श है इनकी कविताओं में बहुत ही मजबूत तरीके से दिखता है।
रूठती नहीं हैं औरतें। उलाहनों शिकायतों गालियों को पति से मिले तमगे की तरह सहेजती हैं औरतें। रूठती नहीं हैं, हर बार सुनती हैं कि नाक न हो तो विष्ठा खाएं और चुपचाप अपनी कोख में उन्हें सेती, जनती, पालती, पोसती, तैयार करती हैं जतन से। और एक दिन सुनती हैं बेटों से कि चुप रहो, समझा कितनी है आपको। और एक दिन सुनती है बेटों से कि चुप रहो, समझ कितनी है आपको, बाहर की दुनिया कितनी देखी है। आप क्या जाने दुनिया का हाल, गाल बजाना, अनुभव का झुंझुना हो जैसे बचते हुए बेटों को निहारती हैं औरतें। रूठती नहीं हैं, वह प्रेम करते हुए पुरुष की आँखों में खोजती हैं प्रेम। प्रणय आवेग के उतरते बगल में लेटे उस आदमी को देखती हैं जो सुबह स्वामी होगा और वह दासी। हर हाल में झुकी औरतें अपनी पीठ की उस हड्डी को सीधा करना चाहती है। जतन से पूछती हैं अपने किसी गीत में सवाल कि ये वेदना हमें ना सहाय, पिया के लाल कैसे कहीं हैं। उनके इस अनुत्तरित प्रश्नों को सदियों से अपने पैरों के नीचे दबाए व मुस्कुराए निकल जाते हैं, बार बार दोहराते हैं कि यह घर तुम्हारे बाप का नहीं। आत्मा पर लगे इस अग्नि बाण को सहती, अपना सब कुछ हार कर जीत जाती हैं औरतें, तुम्हें बार बार जन्म देकर रूठती नहीं हैं। तो ये हैं सोनी पांडे की कविताएं। सोनी पांडे को बहुत सारे पुरस्कार और अवार्ड भी मिल चुके हैं। और मैं बताऊं कि इनकी जो कविता संग्रह है मन की खुली गिरहें, इस पर 2015 का शीला सिद्धांतकार सम्मान इनको मिल चुका है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सेतु सम्मान से इनको नवाजा गया है। 2017 में कथा संवेद पत्रिका द्वारा माँ धन्वंतरी देवी कथा सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। संकल्प सम्मान से 2018 में इनको सम्मानित किया गया है। और इनकी जो पुस्तक है बलमा जी का स्टूडियो, उस पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यशपाल पुरस्कार मिल चुका है। सोनी पांडे, मैंने बताया कि एक संस्कृति कर्मी के रूप में अपने शहर में अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज कराई है और हर उस गलत का विरोध करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो सड़क पर भी उतर जाती हैं। सोनी पांडे की एक और कविता मैं आपको सुनाऊं, लिखती हुई औरतें। समाज में जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और विशेष रूप से जब वो कोई औरत, कोई लड़की साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में आती हैं, कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, तो यह समाज उन्हें किस रूप में देखता है ये हम आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और शायद उसी ओर इशारा है इस कविता में, लिखती हुई औरतें। इन दिनों झुंड में बैठकर जत्सार गाते हुए तुम्हारे पोथी पतरा वेद पुराण को धता बताकर धर्म की चौखट लांग लिख रही हैं औरतें। वह लिखती हैं प्रेम, वह लिखती हैं विरह, वह लिखती हैं तुम्हारा दोहरापन कि कब कैसे निकल आता है तुम्हारे भीतर का मर्द। वक्त बे वक्त वह लिखती हैं प्रेम और बताती हैं दुनिया से कि सीख लिया है प्रेम करना हमने। थोड़ा खुद से एक कविता लिख वह सजा रही हैं कोहबर में, जहाँ राम सीता के स्वयंवर का चित्र है। मैं तुमसे हर बार एक सवाल करूँगी अब से कि तुमसे प्रेम करते हुए कितनी बार होगा मेरा परित्याग। वह मेले ठेले से लेकर मंदिर तक की यात्रा में पूछने लगी हैं सवाल। उनके सवाल इतने बेधक हैं कि तुम नकारते हो उस कविता का। उनके सवाल इतने बेधक हैं कि तुम नकारते हो उसे कविता का। इन दिनों सारे सवाल मुझे मिलते हैं कविता में, जिसे लिख रही हैं औरतें झुंड में रख कर एक दूसरे के कंधे पर सिर, चूम कर माथा, लग कर गले। वह लिख रही हैं सवाल और मुस्कुरा लेती हैं तुम्हें देखकर। तुम मानो न मानो, इन औरतों ने गढ़ ली है भाषा सवाल पूछने की। तुम्हारे तर्जनी के नोक से नहीं डरती हैं ये औरतें। आज के इस हस्ताक्षर कार्यक्रम में सोनी पांडे की आखिरी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस कड़ी में। कविता का शीर्षक है
हमने खर्च कर दिया खुद को। हमने खर्च कर दिया खुद को। कुछ फुटकर पैसों की तरह हमारी कीमत बस इतनी थी, हम कभी कहीं भी डाले जा सकते थे दान पेटिका में, किसी खूंटे से बांधे जा सकते थे, जबकि कब से अपने गीतों में लगाती रही औरतें मेरे घर की कि बन पैठी खोजिया ए बाबा, कि बन पैठी खोजिया ए बाबा, पढ़ल हो पंडितवा। पिता तुम वन क्षेत्र जाकर हमारे लिए योग्य वर ढूंढना। हम बिना किसी स्वीकृति के अस्वीकारे गए, बिना सवाल किए दुत्कारे गए। जब जब सिर उठाकर पूछा अपना हाल, जब भी देखना चाहा आकाश, नोच लिए गए पंख। बिना पंखों वाली हम चिड़ियों को आंगन में बिठाकर समझाया गया, तुम्हारे पैर बहुत कीमती हैं, इतने के बांध कर रखो काला धागा। तुम्हारे पैर जब भी उठे घर की देहरी से बाहर, सिर न उठे हंसना पर दांत न दिखे, भर आँख मत देखना किसी को, और हमने नज़रें चुराकर सबको भरमाकर किया प्रेम। गांव को छोड़ते हमने प्रेम पातियों को बहा दिया पोखरे में, किसी उफनती नदी या नाले में। ये जो जगह जगह ठहरे बरसाती पानी में उगाती हैं पुरैन, यह वही प्रेम पातियां हैं जिसकी गर्भनाल धसी हैं धरती में बहुत गहरे। इतनी कि तुम थाह नहीं ले सकते, किसी तराजू में नाप जोख संभव नहीं। हमारे प्रेम का ये बारिश का मौसम हमारे प्रेम पत्रों के बरसने का मौसम है। दोस्तों, ये रही सोनी पांडे की कविताएं, जिसमें प्रतिरोध भी है, स्त्री विमर्श भी है और प्रेम भी है। और इनकी बहुत सारी गतिविधियों के बारे में हमने जानकारी लिया कि एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में बहुत ही सशक्त उपस्थिति है इनकी, दर्ज है आजमगढ़ की धरती पर, और जो आजमगढ़ की साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है उसको आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह हस्ताक्षर कार्यक्रम कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताइए। अगले सप्ताह फिर किसी कवि की काव्य यात्रा के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।